स्वर्गलोक में एक समय क्रौंच नामक गंधर्व रहता था। सुंदर, कुशल और अत्यंत लापरवाह, जो स्वर्गीय सभाओं में इस प्रकार विचरण करता मानो कुछ भी उसे कभी विनम्र नहीं बना सकता। एक दिन अपनी ही जल्दबाजी में खोया हुआ उसने आर्षि वामदेव को, जो गहन ध्यान में उसके पैरों के पास बैठे थे, देखा तक नहीं और बिना सोचे समझे उनके ऊपर पैर रख दिया। इसका परिणाम क्षमा नहीं बल्कि क्रोध था। आर्षि गरज उठे, जो अपने नीचे क्या है यह देखने की भी चेतना नहीं रखता, वह उसी अंधी शीघ्रता का प्रतीक बने। एक चूहा। क्षण भर में वह सारी सुंदरता और गरिमा सिकुड़कर कुछ छोटा और भयभीत बन गई। क्रॉन्च, जो कभी हर स्वर्गीय सभा में प्रशंसित था, अब मात्र एक चूहा था, जो उस संसार से भागकर जंगल में छिप गया जिस पर कभी उसका अधिकार था। परंतु श्राप यहीं समाप्त नहीं हुआ। समय के साथ भय और निराशा से प्रेरित होकर वह चूहा विशालकाय बनता गया। हाथी के समान आकार में बढ़ता हुआ, वनों और आश्रमों में तबाही मचाता हुआ, अपने मार्ग में आने वाली हर वस्तु को नष्ट करता हुआ। आशी भी उसे रोक नहीं पाए। उसकी भूख और भय अब असीमित हो चुके थे। निराश होकर उन्होंने विघ्नहर्ता गणेश का आह्वान किया। गणेश क्रोध से नहीं बल्कि शांत और अटूट संकल्प के साथ प्रकट हुए। अपने दिव्य पाश के एक ही प्रहार से उन्होंने उस विशाल प्राणी को तुरंत बांध लिया। चूहा वर्षों में पहली बार स्थिर खड़ा रहा, बंधा हुआ, विनम्र, भयभीत। परंतु गणेश ने उसके सामने कोई राक्षस नहीं देखा। उन्होंने देखा एक ऐसी आत्मा जो अब भी पुराने अहंकार में फंसी हुई थी, जिसे दंड द्वेष के लिए नहीं बल्कि कभी न सुधरी गई असावधानी के लिए मिला था। गणेश ने कोमलता से कहा, मांगो और तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा। तुम सच में क्या चाहते हो? और यही कहानी मुड़ती है। वह चूहा, जो कभी बिना देखे एक आशी को रौंद सकता था, अब केवल एक ही वस्तु मांगता है, शासन करना नहीं बल्कि सेवा करना। इस विनम्रता से प्रभावित होकर गणेश ने उसे सदा के लिए अपने साथ अपने वाहन के रूप में स्थान दे दिया। उसी दिन से मूषक गणेश को जहां भी वे जाते वहन करते रहे। यह प्रमाणित करते हुए कि जब अहंकार भक्ति के समक्ष झुक जाता है, तो सबसे छोटा प्राणी भी सबसे महान को धारण कर सकता है। आज भी गणेश उसी पर सवार होते हैं जिसने कभी उन्हें चुनौती दी थी। यह जीवंत स्मरण दिलाते हुए कि अहंकार जब वश में आ जाता है समाप्त नहीं होता, वह परिवर्तित हो जाता है, ज्ञान को आगे बढ़ाने वाली वही शक्ति बनकर।